मित्रों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो सदियों से हो रही है, लाखों लोग रोज करते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने कभी पूछा हो कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तुम मंदिर जाते हो, शिवलिंग के सामने खड़े होते हो और दूध की धारा बहा देते हो। यह इतना सहज हो गया है कि तुमने कभी इसके पीछे छिपे रहस्य में झांकने की कोशिश ही नहीं की। तुम बस करते चले जाते हो क्योंकि तुम्हारे पिता करते थे। यह परंपरा बन गई है और परंपरा का यही खतरा है, वह क्रिया को बचा लेती है लेकिन उसकी आत्मा को मार डालती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यह सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह मनुष्य के भीतर की सबसे गहरी यात्रा का प्रतीक है। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं है जिसे तुम पूज रहे हो। शिवलिंग ऊर्जा का प्रतीक है, उस मौलिक ऊर्जा का जो सृष्टि के केंद्र में है। जब तुम उस पर दूध चढ़ाते हो तो असल में तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को शांत करने, उसे शीतल करने, उसे रूपांतरित करने का काम कर रहे होते हो, बिना ये जाने कि तुम क्या कर रहे हो। शिव को हम संहारक कहते हैं, विनाश का देवता, लेकिन यह भी एक भूल है जो सदियों से चली आ रही है। शिव विनाश के देवता नहीं हैं, वे रूपांतरण के देवता हैं। विनाश और रूपांतरण में गहरा फर्क है। जब कोई चीज मिट जाती है और उसकी जगह कुछ नया जन्म लेता है तो वह विनाश नहीं, रूपांतरण है। शिव का सारा अस्तित्व इसी रूपांतरण का प्रतीक है और शिवलिंग स्वयं उस ऊर्जा का, उस काम शक्ति का, उस जीवन शक्ति का प्रतीक है जो हर मनुष्य के भीतर सोई हुई है। अब जरा गहराई में उतरो। लिंग शब्द सुनकर तुम्हारे मन में जो संकोच पैदा होता है वह तुम्हारी शिक्षा का दिया हुआ है, तुम्हारे धर्म गुरुओं का दिया हुआ है, जिन्होंने सेक्स को पाप बना दिया और फिर उसी प्रतीक की पूजा करते रहे बिना यह समझे कि वे क्या पूज रहे हैं। लिंग का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह, और यह प्रतीक है उस ऊर्जा का जिससे सारा जीवन जन्म लेता है। तुम्हारी काम ऊर्जा, तुम्हारी सेक्स एनर्जी वही ऊर्जा है जो अगर नीचे की ओर बहती रहे तो वासना बनती है, और अगर ऊपर की ओर मुड़ जाए, रूपांतरित हो जाए, तो वही समाधि बनती है, वही ध्यान बनती है, वही परम शांति बनती है। तंत्र इसी विज्ञान की बात करता है। तंत्र कहता है ऊर्जा को दबाओ मत, उसे नष्ट करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो, उसे रूपांतरित करो। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना असल में इसी रूपांतरण की एक प्रतीकात्मक क्रिया है। दूध शीतलता का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, मातृत्व का प्रतीक है। जब तुम उस उग्र, प्रचंड, कामाग्नि जैसी ऊर्जा पर दूध चढ़ाते हो तो तुम प्रतीकात्मक रूप से यह कह रहे होते हो, मेरे भीतर की यह अग्नि, यह वासना अब करुणा में बदल जाए, यह शीतल हो जाए, यह प्रेम में रूपांतरित हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल बाहर की क्रिया से नहीं होगा। अगर तुम केवल पत्थर पर दूध बहाते रहो और भीतर वासना की आग वैसी की वैसी जलती रहे तो यह कर्मकांड मात्र एक धोखा बन जाएगा, अपने आप को दिया हुआ धोखा। असली शिवलिंग तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के आधार में, जहां कुंडलिनी सोई हुई कही जाती है, वहीं वह असली लिंग है, वहीं वह असली ऊर्जा का केंद्र है। बाहर के पत्थर पर दूध चढ़ाना केवल एक अभ्यास है, एक स्मरण है, ताकि तुम भीतर की उस यात्रा को याद रखो जो असली पूजा है। अब समझो, सावन के महीने का रहस्य भी इससे जुड़ा हुआ है। सावन में वर्षा होती है, प्रकृति शीतल होती है, धरती की तपन शांत होती है, ठीक वैसे ही जैसे धरती गर्मी से जलती है और वर्षा उसे शीतल करती है, वैसे ही मनुष्य का मन भी वासना की गर्मी से जलता रहता है। और यह पूरा कर्मकांड, यह दूध चढ़ाना,
ये जल चढ़ाना इसी शीतलता की कामना है, इसी रूपांतरण की प्रार्थना है। अब एक बात और गहरी सुनो। तुमने देखा होगा शिवलिंग के नीचे एक गोल आधार होता है जिसे योनि कहा जाता है। यह स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है और लिंग पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। जब दोनों मिलकर एक ही मूर्ति बनाते हैं तो वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि परम सत्य किसी एक ध्रुव में नहीं है, न केवल पुरुष में, न केवल स्त्री में। परम सत्य दोनों के मिलन में है, दोनों के संतुलन में है। शिव अकेले शिव नहीं हैं, वे अर्धनारीश्वर हैं, आधे पुरुष आधी स्त्री। कि जब तक तुम्हारे भीतर पुरुष और स्त्री ऊर्जा का, सूर्य और चंद्र का, इड़ा और पिंगला का संतुलन नहीं होगा, तब तक तुम पूर्ण नहीं सुसे हो सकते। अब यहां से एक बहुत प्यारी और गहरी बात कहनी है। समुद्र मंथन की कथा तुमने सुनी होगी, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो पहले जो निकला वह अमृत नहीं था, वह था विष हलाहल। वह विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि जल सकती थी। तब शिव आगे आए और उन्होंने वह विष पी लिया, अपने कंठ में रोक लिया, न उसे निगला न उगला, बस अपने गले में धारण कर लिया। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जीवन में जब भी तुम कुछ गहरा खोजने निकलोगे, अमृत से पहले विष ही हाथ लगेगा। ध्यान में उतरोगे तो पहले क्रोध उठेगा, पुरानी पीड़ाएं उठेंगी, दबी हुई वासनाएं उठेंगी। यही तो विष है। और अधिकतर लोग यही भाग खड़े होते हैं क्योंकि विष का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन शिव जैसा साधक वही है जो विष को ना दबाए, ना उसमें डूब जाए, बल्कि उसे कंठ में धारण करना सीखे, यानी उसे साक्षी भाव से देखे, ना उसमें बहे न उससे भागे। यही वह जगह है जहां से रूपांतरण शुरू होता है। और जब तुम इस विष को इस तरह धारण करना सीख लेते हो, तभी शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध सार्थक होता है, क्योंकि तभी तुम्हारे भीतर सच में कुछ शीतल होना शुरू होता है। अब लोग पूछते हैं, केवल दूध ही क्यों? जल भी चढ़ाया जाता है, बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है, भांग धतूरा भी चढ़ाया जाता है। यह सब प्रतीक हैं जल पवित्रता का, बेलपत्र त्रिगुण का, सत्व रज तम का संतुलन, और भांग धतूरा इस पद का प्रतीक है कि शिव उन चीजों को भी स्वीकार करते हैं जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया। शिव समाज के बनाए हुए किसी भी मापदंड से नहीं बंधे। वे श्मशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ बैठते हैं, नागों को गले में धारण करते हैं। वे उन सबको स्वीकार करते हैं जिन्हें दुनिया अस्वीकार कर देती है। यही उनकी करुणा है, यही उनकी विराटता है। तो जब तुम शिवलिंग के सामने खड़े होते हो, तुम असल में यह सीख रहे होते हो कि अपने भीतर के उन हिस्सों को भी स्वीकार करना सीखो जिन्हें तुमने दबा रखा है, जिन्हें तुमने अस्वीकार कर रखा है। तुम्हारी वासना, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा भय, इन सबको भागने की जरूरत नहीं, इन्हें समझने की जरूरत है। और जब तुम इन्हें समझ लोगे, स्वीकार कर लोगे, तभी ये ऊर्जा रूपांतरित होगी, तभी वासना करुणा बनेगी, तभी क्रोध करुणा बनेगा। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगली बार जब तुम शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ तो केवल हाथ से मत चढ़ाना, भीतर से भी चढ़ाना। जब दूध की धारा बहे तो अपने भीतर भी महसूस करो कि तुम्हारी वासना की अग्नि पर, तुम्हारे क्रोध की अग्नि पर, तुम्हारी अशांति की अग्नि पर वही शीतलता बह रही है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो जो रीढ़ के आधार से उठकर मस्तिष्क तक जाने को तड़प रही है। यही असली शिवलिंग है, यही असली अभिषेक है। बाहर का पत्थर तो केवल एक याद दिलाने वाला संकेत है। लोग मुझसे पूछते हैं
क्या मंदिर जाना व्यर्थ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मंदिर जाओ, दूध चढ़ाओ, पूजा करो, लेकिन उसे यंत्रवत मत करो, उसे समझ के साथ करो, ध्यान के साथ करो। जब क्रिया के साथ समझ जुड़ जाती है तभी वह क्रिया पूजा बनती है, वरना वह केवल एक आदत है, एक सामाजिक औपचारिकता है जिससे तुम्हारे भीतर कुछ नहीं बदलता। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे देवताओं के भी देवता हैं, लेकिन असली अर्थ में महादेव का मतलब है वह चेतना जो हर द्वंद्व से परे चली गई हो, ना शुभ ना अशुभ, ना पवित्र ना अपवित्र, न संसारी न सन्यासी, जो हर विभाजन से मुक्त हो गया हो। यही तुम्हारी भी नियति है, तुम्हारे भीतर भी वही महादेव सोया हुआ है। शिवलिंग की पूजा दरअसल तुम्हें यही याद दिलाने के लिए है कि तुम भी शिव हो, तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा है, वही बस जागने की देर है। तो अगली बार जब तुम मंदिर जाओ, दूध की धार बहाते हुए ठहरो एक पल और अपने भीतर झांको। पूछो अपने आप से, क्या मैं सच में रूपांतरित होना चाहता हूं या मैं केवल एक परंपरा निभा रहा हूं? अगर उत्तर हां में हो तो जान लेना कि तुमने पूजा की असली शुरुआत कर दी है, और यही शुरुआत है उस यात्रा की जो तुम्हें वासना से करुणा तक, अंधकार से प्रकाश तक और अंततः स्वयं से शिव तक ले जाएगी। बस इतना ही आज के लिए। इस पर मनन करना, इसे जीना और देखना कि कैसे यह समझ तुम्हारे भीतर की पूरी दुनिया को बदल देती है।